उन्हें मेरे पुत्र ने चीर फाड़ किया, लै गए मार कुट के, उन्हें तेन लाश चुक के चोरी लै गए। साढ़े ना अंगूठे लगे ने पोस्टमार्टम दे ना सी लाश पोस्टमार्टम लिए दी थी, चोरी कर। मुझे लगता नहीं है कि मुझे मिलेगा इंसाफ, कभी भी गरीब को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ कानून के हाथ में, सब नफली थी, सब वर्दी में थी, अफसर वर्दी में, अफसर सामने है, अफसर को मैंने पाँव पकड़े हैं। इस वाले थे मुलाजिम थे, मेरा बेटा डाकू था, क्यों भागे हैं? छोटे छोटे बच्चे की कसूर है, इन्हें वाली बारस कौन बनेगा? किस तरह मैं पालांगी? इन्होंने की किया जी, साड़ी धी दी लाश भी गायब कर दी। मेरे पुत्र ने इन्होंने मारिया, मेरे हथ दुपट्टा खो के, मेरा दुपट्टा खो के मेरे पुत्र का गला घोटिया। मैंने उन्होंने एडिया एडिया गंदियां गालां कढ़ियां जो मैं अपने पुत्र के पीछे गई हाँ, तेरी मां तेरी भैन ये किता वो किता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मुझे कहते हैं खालिद बेग। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के इलाका चुंगी अमर सद्दू में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 दिन कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि यहाँ पर एक निहत्थी औरत को, बेगुनाह औरत को पुलिस की जानब से फायर मारकर कत्ल कर दिया। मैं आज उसी मकाम पे मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर उस औरत को फायर मारकर पुलिस की जानब से कत्ल किया गया। वो तड़पती रही यहाँ पर, लेकिन उसका कोई पूछने वाला नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाजी, क्या हाल है? ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये क्या सारा मामला पेश आया कि पुलिस की जानब से फायर किया गया, जो औरत को कत्ल किया गया, उनके बारे में मुझे बताइए। ये औरत कौन, क्या लगती थी आपकी? मेरी बहू थी। ये आपकी बहू थी? बहू तो थी। ये कैसे सारा वाक़या पेश आया? ये हम ना काम से आए हैं, शाम का टाइम है, 20 तारीख का दिन है, 7 बजे का टाइम है। तो ना मेरा बेटा घर में नहीं आता था, बाहर ही रहता था, नशा करता, बाहर ही रहता था। उसने दरवाज़ा खटकाया है, तो उसका एक पाँव अंदर है, एक पाँव बाहर है। पीछे से 3 लड़के आए हैं, उसको पकड़ लिया। कहते हैं उनके साथ पहले हंस के बातें कर रहे हैं, फिर उन्होंने पिस्तौल निकाली, कानपट्टी पे उसके रखी, उसकी पॉकेट में कुछ डाल रहे थे। नहीं, किसने कानपट्टी पे रखी? बस वो जो उनसे लड़के आए थे, सिवा वर्दी में आए थे ना, कपड़े नहीं थे, हमें नहीं था पता कि वो पुलिस वाले हैं। वो पुलिस वाले वर्दी नहीं पहनी हुई थी? वर्दी नहीं थी पहनी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूँ कि पुलिस की जानब से कल जो है एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी ने रेड की। रेड के दौरान मज़ाहमत में जो है डाकुओं की फायरिंग से जो औरत जहाँ भाग होगी, और यहाँ पर जो खतून मौजूद है वो मुझे बता रही हैं कि पुलिस जो थी वो सिविल वर्दी में 3 कांस्टेबल थे, हमें ये भी नहीं पता कि वो पुलिस वाले थे या कौन थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे के हाथ ऊपर कर लिए, एक ने हाथ ऊपर कर लिए और एक ने उसकी पॉकेट में कुछ डालना शुरू कर दिया। मेरा आपके बेटे की? मेरे बेटे के। मेरा बेटा शोर डाल रहा है कि माँ मेरी जेब में कुछ नहीं है, माँ मेरे को कुछ नहीं है, माँ मेरी जेब में कुछ पा रहे ने। इतने में उन्होंने क्या किया कि उसको पकड़ लिया। मेरी बहू ने कहा मम्मा नीचे आए, भाई को पकड़ के कोई मार रहा है। तो हम नीचे आए हैं, मेरी बहू जल्दी से पहले नीचे आ गई है। तो उसने आके ना तो मेरे बेटे को पकड़ा, भाई छोड़े, भाई छोड़। हमें यही था कि लड़के हैं, लड़ रहे हैं। तो मेरे बेटे ने बोला कि भाई छोड़ रहे हैं, भाई छोड़, बहू ने बोला कि भाई छोड़ दो। तो इतने में वहाँ से वहाँ चले गए, मैं भी आ गई, मैंने भी अपने बेटे को पकड़ा। इतने में उन्होंने फायर निकाल दिया, फायर चला दिया, मेरी बहू वहीं गिर गई, खुद भाग गए। कहाँ पर फायर लगा? फायर वहाँ पे उनके दरवाजे के। आपकी बहू को कहाँ फायर? मेरे बहू की ना खब्बी साइड पे ना इधर करके ऊपर लगा, वहीं पे गिर गई। तो फिर वो खुद भाग गए हैं। पुलिस वाले थे, मुलाजिम थे, मेरा बेटा डाकू था, क्यों भागे हैं? क्या नाम थे इन पुलिस वालों के? नामों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये हाँ एक मोहसन गुज्जर है जिसने उसको फायर मारा, वो मोहसन गुज्जर है। DIG फैसल कामरान साहब, आपके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात है। ये पुलिस जो सिविल वर्दी में थी, उन्होंने, जिनको खतून नाम बता रही हैं, मोहसन गुज्जर नामी शख्स ने फायर किया और इनकी जो बहू है मौके पर उनकी डेथ होगी। वो हॉस्पिटल में भी गया। मैंने अपने भतीजे को दिखाने की कोशिश। हॉस्पिटल में कौन गया? हौसे में ये मोहसन गुज्जर जौन हॉस्पिटल में भी गया। मैंने अपने बेटे को, भतीजे को दिखाने की कोशिश की, हमें उधर नाम लेने घेर लिया। ओए कोई हरकत ना करना, सी तन फाड़ लांगे। हम पीछे हो गए, मैंने भतीजा अपने को पीछे कर लिया कि नहीं हाँ बेटा इधर आ जाओ, कोई मसला ना हो जाए। इन्होंने हॉस्पिटल बड़ी ज्यादती की थी। इन्होंने साड़ी नूंह नूं चोरी गवाह कर लिया, तो लाश ਉਹਦੀ चुक ली। इन्होंने मेरा जो ਵੱਡਾ पुत्र ਸੀ ਜਿਹੜਾ अपनी ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੁਪੱਟਾ ਖੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ। ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦरों ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, सड़क तक डाले तक ले। मैंने उन्होंने ये थाना पुलिस स्टेशन फैक्ट्री एरिया की हदूद है। इनके जो SHO साहब हैं, असद अब्बास साहब, क्राइम फाइटर समझे जाते हैं। और SHO साहब, ये देख लें, ये आपकी मुतलका पुलिस है जिन्होंने एक औरत के गले में फंदा डाला, कपड़ा डाला, वर्दी में उनको घसीटा।
बेटे को डाल के घसीटा गया। घसीट के जाके डाले में डाल दिया, उन्होंने हमें उधर ले गए। ये मेरी दरानी है, ये मेरे साथ थी, उन्होंने इनको भी अपनी हिरासत में ले लिया। इसने कहा छोड़ो छोड़ो, हमारा क्या कसूर। जब वो छोड़ा है, हमने पीछे घुमा देखे हैं, मेरी बहू की लाश गायब हो गई। हमने बोला, पीटा, मारे, सब कुछ किया, उनके पाँव पड़ी मैं, सब वर्दी में थे, सब अफसर थे, वर्दी में थे। मैंने पाँव पड़े, मैं पाँव पकड़े हैं, वीडियो बना रहे, उनको निकाल दिया सबको बाहर। उन्होंने ना मेरे बेटे की मैं बेटा दिया उन्होंने, ना मेरे बहू की लाश उन्होंने दी, सबको गैप कर दिया। और बीबी बात रहना न्याय करते, बीबी असी दफ्तर आए, असी ताड़े वास्ते आए, बीबी तू सानू दस होया कि बीबी असी तेरे वास्ते। सब वर्दी में थे, कुछ सिविल वर्दी में, कुछ सब वर्दी में थे। मैंने उन्होंने एडिया एडिया गंदियां गालां कढ़ियां जो मैं अपने पुत्र के पीछे गई हाँ, तेरी मां तेरी भैन ये किता वो किता। मैं अंदर आई, अंदर आने ना मेरी नूंह ना मेरा पुत्र, ऐ मेरी दरानी मेरे नाल सी, इन्हू भी उन्होंने अपनी हिरासत च लै लिया। पूरे 2 घंटे सानू उन्होंने अपनी हिरासत च इंज रखिया। वाशरूम जो जाए तां पीछे गए, उधर कोई जाए तां पीछे, उधर कोई जाए। जब मौसम गुजरा उत्थे हॉस्पिटल में देखा, मैं उधर पीछे गई एमरजेंसी गेट वाला जिते कंटीन, मेरे पीछे जाके उन्होंने फिर सारे ने मैंने घेर लिया, चल बीबी। मैं फिर चली, हाँ चलो लाश आओ थाने लवो, FIR थाने लो। सानू हॉस्पिटल का कागज़ कोई नहीं मिला, ठीक है, सानू कोई चीज़ नहीं मिली, सानू लाश नहीं दी गई साड़ी बच्ची दी। तो अगर आपको लाश नहीं दी गई तो उसको दफनाया किसने है? उन्होंने उहदे वार सानू बुला के उन्होंने हवाले किए, उन्होंने मुख मुकैया कर लिया। उन्होंने कहा जी कार्रवाई करनी, उन्होंने कहा जी असी नहीं करनी, लाश असी मंगन दे, कार्रवाई नहीं करनी, सानू लाश देंदे। उन्होंने क्यों दी ने? सानू लाश ने उत्थे लिया दफना नहीं ने दिता। चाइना स्कीम जिते कोई रहिंदा नहीं, उहदे नानके ने, आ मां दी उत्थे नहीं रहिंदी, काने उहदा भरा रहिंदा, मां पता नहीं कित्थे रहिंदी, जा उत्थे दफनाई ना, जिते कोई अग्गा ना कोई पिछा, कौन जाएगा उत्थे। इन्होंने सानू लाश नहीं देन दी कि कार्रवाई ना कर देन। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ 15 ਕਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, पर टाइम देख नतीजा की किया है, रात को हैडलाइन चनाती, डाकू गोली मार के चला गया, जिसने है डाकू उर्फसैनी डाकू है जी। और डाकू कितने दा डाकू है, तुसी छड्डिया क्यों सी, तुसी 10 दिन पहले पढ़िया क्यों छड्डिया, ना छड़ दे, ठीक मन्निया 3 साल सी आया है कितने, कोई कानून कोई सजा कोई तो दसो, कोई सबूत दसो। मेरा बड़ा पुत्र है, डिश वॉशिंग का काम करता है, पैक्सी मॉल च रखे, पैक्सी मॉल वाले डाकू रखते हैं। और मेरा पुत्र डाकू है, एडा बड़ा मॉल है पैक्सी मॉल, उन्होंने डाकू नौकर रखा है। मेरा पुत्र डाकू है। उसको भी पुलिस पकड़ के ले गई है? ले गई हॉस्पिटल से, उसको तो उन्हें तो लगाई फाड़ के। अच्छा, हॉस्पिटल से पकड़ के ले गई है? उन्हें लगाई फाड़ के, उन्हें क्या कि मैं अपनी भरजाई की लाश नहीं देनी जिन्नी देर तक ਉਹਦਾ माँ प्यो नहीं आंदा, असी पोस्टमार्टम नहीं है, नहीं लाश देनी। सानू पता सी मुलाजमा ने गोली मार दी है, असी लाश नहीं सी दे रहे। उन्होंने आए ने, उन्होंने मेरे पुत्र ने चीर फाड़ किया, लै गए ने मार कुट के, उन्हें तेन लाश चुक के चोरी लै गए। साढ़े ना अंगूठे लगे ने पोस्टमार्टम ते, ना असी लाश पोस्टमार्टम लिए दी, चोरी कर ली। सानू नहीं पता लाश किधर की थी, सानू नहीं पता साड़ा पुत्र किधर किया। थाने गए हैं, पुत्र पूछया इत्थे नहीं गा, लाश पूछी दे दांगे। पोस्टमार्टम उन्होंने वारस नूं बुला के पोस्टमार्टम, कल असी दरखास्त देन चले हैं CPC, तो दरखास्त देन चले, सानू पिछों फोन आया तुसी वापस आओ, तुहानू लाश भी देने, तुहानू मुंडा भी देने। असी आ गए वापस, चलो दरखास्त की देनी, जो बच्चे मिल रहे हैं वापस आए। सारी दिहाड़ी असी मैं हॉस्पिटल के धक्के खादे। अच्छा, लाश आपको इसलिए नहीं दी गई ताकि आप कार्रवाई ना कर सकें? कार्रवाई ना कर सकिए। तो जिन्होंने लाश रिसीव की है तो उन्होंने कार्रवाई नहीं करवाई? उन्होंने कार्रवाई नहीं करवाई, उन्होंने कहा असी कार्रवाई नहीं करानी हैगी, असी साड़ी टीम मार गई, साड़ी टी रुल गई, असी नहीं कार्रवाई। कितने बच्चे हैं खातून के? 2। क्या उम्र है उनकी? 2 साल का बेटा और 1 साल की बेटी है, अभी अगले 9 महीने 9 तारीख को 2 साल का होना। DIG साहब, ये आप एक माँ की रोने की आवाज़ सुन रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू देख रहे हैं आप, किस तरह से एक माँ की बेटी को कत्ल किया गया सरेआम, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, उसका कसूर क्या था, उसको इंसाफ कौन दिलवाएगा? और उसकी लाश की बात करते हैं तो उसकी लाश भी इनके हवाले नहीं की गई, लाश भी चाइना स्कीम जहां पर इनके कोई रहने वाला नहीं है, वहां पर जाके पुलिस ने अपनी निगरानी में लाश को दफना दिया ताकि ये कोई कार्रवाई ना कर सकें। लेडीज़ पुलिस उधर आई, लेडीज़ पुलिस उधर आई, 2 डाले, 1 डाला यहाँ से गया, 1 डाला उधर से आया, इतनी उन्होंने नफली वहाँ मंगाई। हम डाकू हैं, हमारी बेटी नहीं हमें दी, हम डाकू हैं, ये बच्चे कौन इनका जिम्मेदार है? हम डाकू हैं, हमें मार दें, हमारा रहना मुश्किल कर दिया, हमारा जीना मुश्किल कर दिया, मेरे छोटे बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया, मेरा मियाँ बीमार, उसके ऑपरेशन है। कल मैं दरखास्त नहीं देने दी, इन्होंने वापस बुला के सारा दिन हमें वहाँ पे रोला।
और जब देने से पहले, तकरीबन देने से आधा घंटा पहले, उन्होंने उसके मामू से, उसके भाई से अंगूठे लगवाए हैं। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम किया, फिर वो गोली निकली। गोली बच्ची के बाहर नहीं निकली, पेट में थी, डॉक्टर ने बोला। और जनरल वालों ने मैं कोई कागज़ नहीं दिया, मांगा है बीबी तुसी शनाती कार्ड लियाओ तुहानू दे देंगे, सारा कुछ देंगे बीबी। फिर मंगिया है जाओ थाने जाके लवो, FIR उत्थे लवो जाके, और डेथ सर्टिफिकेट उत्थे थाने लवो जाके। सानू कुछ ही नहीं मिला, सानू साडे बच्चे देन। और डाकू है तुसी फड़ के छड्डिया क्यों ही है? नश्तर वालियां ने फड़िया 15 दिन पहले, असी नहीं पिछे गए, नहीं असी पैसे दिते, क्यों छड्डिया ने दूजे दिन? डाकू सी रख लेंदे, फड़ लेंदे। हुण डाकू याद आया उन्होंने, भरजाई ओहदी मार के डाकू याद आ गया। वो तो कहता जी महल्लेदार नहीं मरी है, भरजाई है, इन्हां बच्चियां दी माँ है, मेरी धी सी। बिल्कुल सही कह रही हैं, इतने बड़ा डाकू था, पुलिस पार्टी यहाँ पर रेड करने के लिए आई है और 3 मुलाजम कांस्टेबल जो थे वो भी बाइक पे आके एक डाकुओं को पकड़ने के लिए आए हैं, जो उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की, औरत कत्ल होगी। मेरे साथ एक और खातून इसी घर की मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो बच्ची वफात पाई है, आपकी क्या लगती थी? मेरी जेठ की बहू थी। तो आपके सामने ये सारा वाक़या हुआ? नहीं, हम घर में, हमारा घर उधर है पुल के पास। हम पुलिस में उधर हॉस्पिटल में आए हैं, तो पहले वो बड़े बेटे को उनको पकड़ा। मैंने कहा भाई आप क्यों, आप इंसान नहीं है, आपके दिल में नहीं है, क्यों हमारे बेटे को लेके जा रहे हैं? हम ज़रा सा इधर को हैं। उन्होंने पीछे से लाश उठा ली, वो दूसरा मेरा भतीजा है, उसे पकड़ लिया। मैंने उसे मैंने कहा भाई इसे क्यों पकड़े? आगे तो आपने एक हमारी बच्ची की लाश नहीं दे रहे, और अब दूसरे लड़के को भी पकड़ ले, इसे क्यों पकड़ रहे हैं? बीबी चुप करके रह। मैं क्या क्यों चुप करके रही? मैं क्या तुसी जास्ती करन दे जे साढ़े नाल, तो तुसी इंसाफ नहीं दे कर दे पे। बीबी चुप करके रह। ऐसे मुझे धक्का दिया, पीछे को हुई हूँ मैं। तो जो मैंने पीछे बेड पे देखा, उधर लाश ही नहीं थी इसकी। हम बड़ा बोले हैं बीबी चुप करो, तुसी कागज़ लियाओ, तानू लाश भी देने, मुंडा भी देना, मुंडा देन दे ना लाश दे रहे। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं कि आप इंसाफ की मुंतज़र हैं, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? मुझे लगता नहीं है कि मुझे मिलेगा इंसाफ। कभी भी गरीब को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ कानून के हाथ में, सब नफली थी, सब वर्दी में थी। अफसर वर्दी में, अफसर सामने है, अफसर को मैंने पाँव पकड़े हैं। अफसर कह रहा बीबी असीं तैनूं कुछ किया नहीं, मैनू मारना मार देन, मैनू मैं मरी पई है, मेरा पुत्र डाकुमना, मैं मरी पे, मेरी थी मर गई है। आप किस तरह का इंसाफ चाहती हैं कि मुझे इस तरह का? मेरे पुत्रां नूं जीण देन, मेरे बच्चियां नूं जीण देन, मेरे बच्चियां नूं गोली दा आर्डर ना करन, डाकू ना बनान। उन्होंने पर्चे देखन किन्ना चिर है, की है, काहदा पर्चा? मेरा वड्डा पुत्र टैक्सी मोल जांदा, मैं मर गई, मैं खप गई हाँ, मैं की करा, मैं तरले करके थक गई हाँ। अज भी मैं जाना सी इत्थे दरखास्त देन, पर मैं तुहाडी वजह तो नहीं गई कि चलो अच्छा मैं गल बन जाए। ताड़ी मेहरबानी, जरा मेरा पुत्र बेगुनाह ने पढ़िया ना, वो खाया ना कुछ, उन्होंने मेरे पुत्र ने छड़ा दो, मेरी धी नूं इंसाफ दिवा दो, ओदे कातल नूं नहीं छड्डा। ताड़ी मेहरबानी, मेरा पुत्र डाकू मार दो, मेरे पुत्र डाकू नूं मार दो, पर गुजर नूं मारो, दोनों नूं सामने रख के गोलियां मार दो, मैं अपने पुत्र का खून माफ कर दांगी। मेहरबानी मेरे से नहीं कर दो, उस गुजर नूं नहीं छड्डना जिन्हें मेरे बच्चे यतीम कर। मतलब कि वो भी कातिल ही है? कातिल है ने मेरे तीन मार, जिसने आपकी बेटी को मारा वो भी कातिल है, सजा उसको भी मिलनी चाहिए। मेरा पुत्र डाकू ने, इन्होंने डाकू बनाया, मेरे पुत्र ने गोली मारी, मेरे पुत्र ने भी नाल खिलार के मारन, उन्हें भी मार, गुजर नहीं छड़, एक म्याऊ गुजर है, एक और गुजर है। अच्छा, मेरे इस वक्त मोहल्लेदार भी, अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सारा मामला उनके सामने पेश है, उनसे बात करेंगे कि ये सारा क्या मामला था, किस तरीके से ये मामला हुआ। आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने देखा ये क्या मामला था? मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, मैं ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 3 ਚਿੱਟ ਕਪੜੀਏ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ वर्दी में नहीं थे? ਵਰਦੀ ਮੇ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਆਣ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੱਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ मैं नहीं ये टाइम क्या था, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। 4 साढ़े 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। मकसद की यही टाइम था? ਹਾਂਜੀ 4 ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੁਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਓ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਤਰ ਆਈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ बेटी उतर आई। अच्छा, उसकी जेब में क्या डाल रहे थे ये? पता ये नहीं वेख्या ही की डालन डाया। मकसद के खुद ही उसकी जेब में कोई मंशियात वगैरह डाल के कह रहे होंगे जिसकी जेब से निकलनी, यही होगा ना, और क्या डाल, पैसे तो डालने नहीं पुलिस ने। हाँ जी,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਾਲਣ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੋਝੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ कहा यार मेरी जेब से कुछ नहीं गा, तेरी मेहरबानी। आईजी साहब, ये एक लम्हा फिक्री है आपके लिए कि अगर वो डाकू था उसको पकड़ा जाता, पुलिस उसकी जेब में क्या डाल रही थी? ये कोई उनके रिश्तेदार नहीं है जिनकी लड़की की वफ़ात हो चुकी है, ये उनके रिश्तेदार नहीं है, ये अहले मोहल्ला है जो अपनी आज़ादी से बयान दे रहे हैं कि उसकी जेब में हमने खुद देखा कि कुछ चीज़ डाल रहे थे, वो जो कह रहा था ना करो यार। ऐसे ही तो बाद ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਗੋਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। बिल्कुल, जब पुलिस वाले ने पिस्टल निकाला तो उस वक्त फायर हो गया। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਐ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਿਸਤੌਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ। अच्छा, ये डाकू को पुलिस पकड़ने आई, डाकू पकड़ा नहीं, सिविल वर्दी में बहुत बड़ी रेड आई। 3 कांस्टेबल बाइक पे आए। जो प्रेस रिलीज जारी हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि डाकुओं की फायरिंग के तबादले में गली में खड़ी एक औरत जाम बहक होगी। ये डाकुओं को पकड़नी आई पुलिस पार्टी थी, 3 कांस्टेबल सिविल वर्दी में। जब औरत को फायर लगा, एक उधर को भाग गया, एक उधर को भाग गया। डाकू भी छोड़ दिया और औरत को भी छोड़ दिया उसी हालत में। कांस्टेबल आपके काबू में होते तो आज ये सान्या ना होता, आज इन 2 बच्चों की माँ जान बहक ना होती। अब ये घर वाले इंतज़ार के मुंतज़र हैं, ये 2 नन्हे नन्हे छोटे बच्चे इंतज़ार के मुंतज़र हैं कि उनकी माँ को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान खालिद बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।